नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारी इस चैनल नेचुरली हेल्दी में। दोस्तों, हमारा पाचन तंत्र एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है। कुदरत की एक अनमोल भेंट है। एक 30 फुट लंबी नलिका में हम जो भी खाना डालते हैं वो सारा पाचन हो जाता है और उसी से सारे बॉडी को, शरीर के हर एक सेल को पोषण भी मिलता है और उससे ही उसका ग्रोथ वगैरह भी होता है। तो ये पाचन तंत्र बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करता है और उसमें एक अवयव है जिसका नाम है स्टमक। जो हमारा स्टमक है वो काम करता है एक मिक्सचर की तरह, या फिर कहिए कि एक प्रेशर कुकर की तरह, कि जिसके अंदर हमने खाना डाल दिया उसके बाद वहाँ पे पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जैसे ही कुछ खाना हम अंदर डालते हैं वैसे ही वहाँ पे सारे गैस्ट्रिक जूस आ जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और खाने को पचाने के प्रोसेस में वो लग जाती हैं। इस तंत्र को हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से वहाँ काम होता है। जैसे ही खाना जाता है उसकी पाचन प्रक्रिया होती है, पूरी पाचन प्रक्रिया खत्म होने के बाद खाना आगे सरका दिया जाता है जो कि छोटी आंत में चला जाता है, फिर वहाँ से बड़ी आंत में चला जाता है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देने जैसी, गौर करने जैसी बात यह है कि हमारी एक बहुत ही बुरी आदत, जो आदत की वजह से ये सारा तंत्र डिस्टर्ब होता है, वो आदत है बार बार खाने की आदत। हम चलते फिरते घूमते थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ हमारे मुंह में डाल देते हैं। लेडीज़ को ये सबसे ज़्यादा आदत होती है क्योंकि किचन में ही काम करना होता है, किचन में बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है खाने वाली, तो वो काम करते करते बीच बीच में कुछ न कुछ खा लिया करते हैं। और यही कारण है कि मोटापा बढ़ता जाता है, यही कारण है डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और इनडाइजेशन शुरू हो जाता है। कैसे होता है चलिए समझते हैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से, जो कि सीधा दिमाग में उतर जाएगा। दोस्तों, क्या आपने चावल खाया है? ऑफ कोर्स भारत में बहुत सारे लोग चावल खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी चावल पकाया है या फिर चावल को पकते हुए देखा है? एक बर्तन में चावल को लिया जाता है और गैस के ऊपर उसको चढ़ाया जाता है। जब तक वो चावल पूरी तरह से पक न जाए तब तक कुछ समय के लिए उस बर्तन के ऊपर रखकर उसे पकाया जाता है। लेकिन अब सोचिए कि हमने एक चावल को गैस के ऊपर रखा हुआ है उसको पकाने के लिए, और हमारे घर पे कुछ गेस्ट आ गए, हमारे मामा मासी आ गए, तो क्या हम कुछ चावल और उसमें ऐड कर देंगे? और उसके बाद थोड़ी देर बाद और कोई गेस्ट आ गया हमारे घर पे, तो क्या हम उसमें और थोड़े से चावल ऐड करके उसको पकने देंगे? और क्या इस तरह से चावल पक सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो चावल को पहले डाला था वो चावल को पकने के लिए जितना टाइम लगता है, उसके बाद जो चावल हमने ऐड किया उसको भी पकने में उतना ही टाइम लगता है। तो अगर दोनों को धीरे धीरे अगर हम ऐड करते रहेंगे तो वो चावल कभी पकेंगे ही नहीं। कुछ चावल ज़्यादा पक जाएंगे और कुछ चावल ऐसे रहेंगे जो कच्चे रह जाएंगे। बस यही प्रक्रिया हमारे इंटेस्टाइन में और हमारे स्टमक में भी होती है। हम कुछ खाना डालते हैं और फिर उसको पकने के लिए जो टाइम चाहिए, उसको प्रोसेस होने में, पचने के लिए जो टाइम चाहिए, वो टाइम हम कंसीडर नहीं करते और थोड़ा बहुत और डाल देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद और हमने डाल दिया। तो हर थोड़े आधे घंटे में, हर 15 मिनट में अगर हम कुछ न कुछ डालते रहेंगे तो हमारा स्टमक किस खाने को पचाएगा? जो पहले आया उसे या जो बाद में आया उसे? बस यही कंफ्यूजन में हमारे स्टमक में बहुत सी चीज़ें बिना पाचन के रह जाती है और वो आगे जाके कच्चा आम बन जाती है और वो बहुत सारा नुकसान करती है। और उसी की वजह से सारे वायु के प्रॉब्लम्स होते हैं। पाचन बराबर ठीक ढंग से ना होने की वजह से जो ज़्यादा फैट डिपोजिशन होती है, उसी की वजह से हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है और हमारा मोटापा भी बढ़ता है। तो बस ये एक आदत को हमें चेंज कर देना है और हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे कि हम जब भी खाना खाएं, जब भी कुछ फूड हम हमारे मुंह में डालें, हमारे पेट में डालें, उसके 3 घंटे तक हमें कोई भी खुराक, कोई भी फूड हमारे पेट में नहीं डालना है। 3 घंटे के बाद हम चाहें तो और कुछ ले सकते हैं, लेकिन 3 घंटे तक मिनिमम हमें और कुछ भी फूड नहीं डालना चाहिए। अगर हम लिक्विड फूड लेते हैं तो उसको 1 आध घंटे के बाद हम दूसरा फूड ले सकते हैं, लेकिन कोई भी हार्ड फूड डालने के बाद 3 घंटे तक
एक भी फूड हमें पेट में नहीं डालना चाहिए। अगर इस तरह से हम डाइट का ध्यान रखेंगे, पाचन का ध्यान, खाने का ध्यान रखेंगे, तो हमारा पाचन तंत्र बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। हमारे स्टमक को पूरा समय मिलेगा जो खुराक अंदर हमने डाली हुई है उसका पाचन करने के लिए, और अच्छे से डाइजेशन होने की वजह से हमारा मोटापा भी कम हो जाएगा और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से काम करेगी। तो दोस्तों, इसी तरह से छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हम नेचुरली हेल्दी बन सकते हैं और नेचुरली अच्छा जीवन जी सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हम आखिर तक ये वीडियो सुनने के लिए, हमसे ट्यून अप रहने के लिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेचुरली हेल्दी रहने के इस मिशन में आप भी हमारे साथ जुड़ जाए और बहुत से लोगों को हमारे साथ जोड़ सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।